सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी भक्तों के लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, एक राहत भरी खबर लेकर उपस्थित हुए हैं कि अगर आपके भी परिवार में मतभेद और कलह बढ़ रहा है, आपके भी घर परिवार में सुख शांति अमन जा चुका है, तो आपको शनिवार की रात को ये उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। आपकी समस्याएं अवश्य रूप से दूर होंगी। इसी को लेकर आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि एस्ट्रोलॉजी के क्वेश्चन आंसर्स भी आज आपके समक्ष होंगे। शनिदेव अगर आपकी कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव में अगर विराजमान हैं तो वह हानि नहीं करेंगे बल्कि आपको लाभ ही पहुंचाएंगे। वहीं कुंडली में 8वें भाव में केतु विराजमान है तो व्यक्ति साहसी बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं बालों की लंबाई और घनेपन का सीधा संबंध देवों के देव गुरु महेश, बृहस्पति और मंगल और राहु ग्रह से होता है। मंगल, राहु और बृहस्पति देव से इसका संबंध जोड़ा जाता है। इस आर्टिकल में ज्योतिष के सवालों के जवाब भी शामिल होंगे। आपके काम भी आ सकते हैं उन सवालों के जवाब। तो उम्मीद करते हैं आप अंतिम चरण तक, अंतिम सीमा तक अवश्य रूप से इसमें से जुड़े रहेंगे। शनिदेव यदि आपकी कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव में बैठे हैं, विराजमान हैं, आसीन हैं, तो अपनी दशा में वो हानि नहीं देंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि वो लाभ का कारक बनेंगे, आपको लाभ प्राप्त करने का माध्यम बनेंगे। ऐसे में शनि से संबंधित कर्म अपार धन, संपत्ति और सफलता आपको हासिल करवा सकता है। तेल, चमड़े, लोहे, स्टील, मशीनरी, सर्विसिंग, कोयले और खनिज क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। अब जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि आपके परिवार में भी अगर मतभेद और कलह बढ़ रहा है तो आपको क्या उपाय करना है, उसी को लेकर आज बताएंगे कि आपको क्या आजमाना है। तो शनिवार की रात में पलंग के नीचे एक लोटा जल रख देना है और रविवार की सुबह वह जल वृक्षों को अर्पित करने लाभ होगा। और ऐसा प्राचीन अवधारणाएं कहती हैं, पुरानी मान्यताएं कहती हैं। अब एक दो बात आपको पते की भी बता दें कि कुंडली के अगर 8वें भाव में यदि केतु बैठ रहा है तो वह व्यक्ति अवश्य रूप से साहसी होता है, एक पूर्ण गुरु इनके जीवन को सकारात्मक बना सकता है। नकारात्मक संगति इसको गर्त में धकेल सकती है। ये साधु की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, सदा दूसरे का भला सोचने वाले होते हैं। खेल से इन्हें बहुत फायदा होता है, कठिन परिश्रम करने में सक्षम होते हैं पर काम के बोझ से घबरा जाते हैं। अति विचारक होने के कारण शायद भय परेशान करते रहते हैं। अब बात करते हैं 34 वर्ष की आयु के बाद इनको जो है बड़ी ही कामयाबी हासिल होती है, अर्थात इनकी सफलता इनके कदमों को चूमती है। पर यह केतु स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालता है, अर्थात इनका जो केतु है वो इनके शरीर पर, इनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक इफेक्ट डालता है। वो इनको रोगी बना सकता है, मानसिक समस्याएं सहित इन्हें गुद्दा रोग कष्ट देते हैं। यह योग अप्राकृतिक संबंधों का भी कारक बन सकता है। उधार दिया गया धन भी इन्हें वापस नहीं मिलता। यदि केतु शुभ होते हैं या इन्हें शुभ ग्रह देख रहे होते हैं, उनकी नजर पड़ रही होती है तो लंबी आयु भी हो सकती है। 40 वर्ष के बाद दांतों और चेहरों से संबंधित समस्या सिर उठाती है। करियर में समस्या और दुर्घटनाओं का भी यह कारक बन सकता है। इनका बायां पैर चोटिल हो सकता है, गिरने का खतरा भी बना रह सकता है। इसी के साथ एक और सवाल आज आपके लिए उठाते हैं जो कि अनेकों जो है भक्तों के द्वारा उठाया गया है। उस सवाल को भी आज आपके समक्ष रख रहे हैं कि यह हर त्योहार से पहले हर बार सुनने को मिलता है कि भद्रा है, भद्रा है,
आखिरकार ये बदरा है क्या? क्या है इसका शुभ प्रभाव? इसी को लेकर कई भक्तों ने कमेंट भी किए हैं, तो आज वही क्लियर करेंगे कि हिंदू पंचांग भी इसे जो है 5 प्रमुख अंग बताते हैं, जो कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें करण का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यह तिथि का एक आधा भाग होता है। करण की संख्या 11 होती है। ये चर और अचर में विभाजित किए गए होते हैं। चर या गतिशील करण में बव, बालव, कोलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्ठि गिने जाते हैं। अचर या अचलित करण में स्कुनि, चतुष्पद, नाग और किस्तुंगन होते हैं। इन 11 करणों में 7वें करण का नाम विष्ठि भद्र है, जिसे सामान्य बोलचाल में भद्रा कहा जाता है। अक्सर भद्रा को अशुभ समझने की भूल की जाती है, पर भद्रा सदैव अशुभ नहीं होती। यूं तो भद्रा में उत्सव, गृह प्रवेश, यात्रा, विवाह सहित कई प्रकार के शुभ कर्म निषेध होते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है। लेकिन यज्ञ, विभाजन, वाद विवाद, प्रतियोगिता, वैज्ञानिक, तकनीकी या फिर तंत्रिक क्रिया, मुकदमे व राजनीतिक प्रयोजनों में भद्रा को सफलता का प्रदायक माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में भद्रा को सूर्य की कन्या और शनि की बहन माना गया है। कहते हैं कि इनकी उग्र प्रकृति को शांत करने के लिए ब्रह्मा ने भद्रा को काल गणना यानी पंचांग के करण में स्थान दिया है, जहां उनका नाम विष्ठि भद्र या विष्ठि करण रखा गया है। अब आपके लिए दूसरा सवाल उठाते हैं, जो कि सभी भक्तों के तरफ से भी निकल के आ रहा है। कमेंट्स में काफी देखने को मिला कि बाल के झड़ने या और गिरने का भी ज्योतिष में कोई कारण हो सकता है। क्या कारण है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं? इसको लेकर भी आज आपके समक्ष उपस्थित हैं कि केस की लंबाई और घनेपन का सीधा संबंध, जैसा कि पहले बताया कि इनका सीधा संबंध मंगल, बृहस्पति और राहु ग्रह से होता है। मंगल खराब होने से बालों की लंबाई के साथ साथ घनापन भी कम होने लगता है। राहु और बृहस्पति के प्रतिकूल होने से भी केस झड़ने लगते हैं। असंतुलित राहु निजी जीवन में भी उथल पुथल मचा सकता है, कारक होता है। बालों की स्थिति व्यक्ति की मानसिक स्थिति के साथ साथ वैवाहिक जीवन का भी दर्पण होती है। इससे व्यक्ति की मूड, मिजाज, कैफियत की भी खबर मिलती है। सिर के ऊपरी बालों का झड़ना मंगल और गुरु की कमजोर स्थिति को दिखाता है। गिरता बाल कुंडली में मंगल दोष का भी कारक होता है। गिरते बाल ग्रह क्लेश और मानसिक अशांति का भी संकेत देते हैं। इसी के साथ तीसरा और अंतिम सवाल आपके समक्ष रखते हुए अन्य भक्तों की जो कि कमेंट्स की राय होती है, कमेंट्स का सवाल होते हैं, उसी को आपके समक्ष रखते हैं। यदि 7वां भाव, सप्तम भाव यानी पति और पत्नी के भाव में शनि और मंगल की युक्ति हो तो यह कैसा योग? अर्थात यदि 7वें घर में पति या पत्नी का जो कि भाव बोला जाता है, जो कि वैवाहिक भाव बोला जाता है, मैरिज का हाउस बोला जाता है, उस भाव में अगर शनि और मंगल की युक्ति होती है, अर्थात दोनों एक साथ बैठे होते हैं, तो क्या योग होता है? इसको भी लेकर बताते हैं कि शनि व मंगल परस्पर शत्रु हैं। कुंडली में इनकी युक्ति जीवन में कष्ट प्रदान करती है। ये युति जिस भी भाव में हो, भावजन्य बलों की सती करती है, स्थायित्व उन्नति से भी वंचित रखती है। अन्य ग्रहों की स्थिति उत्तम होने पर कम से कम 36वें वर्ष तक तनाव का सृजन तो करती ही है। इससे प्रभावित लोगों को सरकारी नौकरी मुश्किल मिलती है। उच्च पद प्राप्त होने में भी बाधा आती है। भविष्य में पैरालिसिस जैसे विकार भी परेशान करते हैं। 7वें भाव में यदि यह युति शुभ होने पर समस्त सुख और अशुभ होने पर अप्रिय परिणाम देती है।
जीवन साथी के स्वास्थ्य में कष्ट और उससे विवाद बना रहता है, पर शनि तुरंत संबंध विच्छेद नहीं होने देता। वो शनि का एक व्यवहार भी है जिसके बारे में आपको अवगत करवा दूं कि सबसे पहले तो शनि उस हाउस के पास में आपको जाने नहीं देंगे जहां वो बैठे होते हैं। दूसरा, अर्थात वो उस घर के लिए, वो उस जहां के वो मालिक हैं उस चीज के लिए आपको पहले तंग करेंगे, आपके लिए को खूब दुखी करेंगे, और जब आप उसके योग्य हो जाएंगे तो आपको वो चीज दे भी देंगे तो आप उससे वापस छुटकारा नहीं ले पाएंगे। अर्थात आप उससे अगर छूटना भी चाहेंगे तो भी नहीं छूट पाएंगे, क्योंकि उसका नेचर है। या तो वो किसी को पकड़ते नहीं और पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। अर्थात इनको कर्म का भी देवता बोला जाता है, जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ये फल देंगे। अब बात वही आती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो भैया इनके सामने तो कोई नहीं बच पाता, वो चाहे अमीर हो या गरीब, कोई लखपति हो या करोड़पति, इसके सामने तो सब सामान्य है। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए काफी लाभप्रद होगी। तो इसी प्रकार की और भी उपयोगी जानकारियां प्राप्त करने के लिए अपने इस चैनल पर अवश्य रूप से जुड़े रहें और अन्य भक्तों को भी जोड़ें, ताकि अन्य भक्तजन भी समय रहते अपने कार्यों को संपन्न कर पाएं और पुण्य के भागी बन पाएं और अपने जीवन को अमृतमय बना पाएं। अन्य सभी जानकारियों के साथ में हमारे संग जुड़े रहें और अन्य भक्तों को भी जोड़ें। सभी भक्तों को राधे राधे।